शादी की पहली रात दिल में नई नई उमंगें और बेताबियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। उस पर अगर पत्नी मनपसंद हो तो दिल की बेकरार हो को कहाँ चैन आता है। मुझे जिस कदर राखी के पास जाने की जल्दी थी, उतना ही मेरे दोस्त मुझे घेरे बैठे थे। मेरा दिल अपनी खूबसूरत सी पत्नी के पास जाने के लिए मचल रहा था, लेकिन मेरे दोस्त थे कि मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। रात के 1 बजे उन्होंने मेरी जान छोड़ी थी। मैं अपने कमरे के पास पहुंचकर एकदम रुक सा गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुदा में एक नजर देखा था। मैं तो तब से ही उसका दीवाना बन बैठा था। मेरी माँ को भी राखी बहुत पसंद आई थी और रिश्ता भी आनंद फानंद तय हुआ था। और आज वह हसीन परी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि कैसे मैं राखी से इजहार मोहब्बत करूंगा। उसे बताऊंगा कि तुम्हें पहली बार देखकर कैसे मेरी नींदें उड़ गई थी। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो दिल की धड़कनों का शोर सीने में सबसे तेज था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने बेड पर बैठी थी। वो कमरे में फैली गुलाबों की खुशबू ने मेरे अंदर के जज्बात को अपनी खुशबुओं से महकाया था। मैंने गहरी सांस खींचकर गुलाबों की खुशबू अपने अंदर तक समेट ली थी। मैंने अपनी शेरवानी का कोट उतारा और राखी के सामने जाकर बैठ गया। वो कुछ सिमट कर पीछे हट गई थी। मेरी बेताब नजरों ने राखी के हसीन रूप को देखा तो अपनी खुशनसीबी पर घमंड सा हो आया। वह गर्दन झुकाए बैठी थी। अजीब बात यह थी कि वह बिल्कुल चुप बैठी थी। शायद यह मौका ही कुछ ऐसा था। मैं लड़का होकर घबरा रहा था, तो फिर वह तो लड़की थी। लेकिन मेरे दिल को जिस चीज ने बेचैन सा किया था, वह बात यह थी कि राखी के चेहरे पर वह दिल फरेब मुस्कान गायब थी, जो दुल्हनों के चेहरे पर सजी होती है। जिस कदर मेरा दिल बेताब था, कुछ ऐसे ही जज्बात की उम्मीद मैं राखी से भी रखता था कि वह मुझसे बहुत कुछ सुनाने के लिए बेकरार नजर आएगी। लेकिन वो तो बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे दिल को यह देखकर एक धक्का सा लगा था। फिर मैं समझा कि शायद अपने घर वालों से बिछड़ जाने का गम है। मैंने बड़ी नरमी से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मेरी हैरत की हद न रही जब राखी ने एक झटके से मेरा हाथ पीछे किया था और बदक कर पीछे हटी थी। ये एक अजीब सी हरकत थी। वह मुझसे यूं डर रही थी, जाने मैं उसको क्या कर दूंगा। राखी मुझसे कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रह, मेरे पास मत आओ। वह बुरी तरह से डरी, सहमी हुई सी थी, बदहवास सी थी। ये सुनकर तो मैंने उसे हैरत से देखा था और देखता का देखता रह गया। इस रात को लेकर जितने अरमान मेरे सीने में उफान मार रहे थे, ऐसे ही कुछ हसीन जज्बातों की उम्मीद मैं अपनी पत्नी से भी रखता था। लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही उल्टा था। फिर मुझे लगा शायद वो इस नए रिश्ते से घबरा रही है। अक्सर लड़कियां ऐसे मौके पर कुछ घबरा ही जाती हैं। मैंने खुद को संभाला और बहुत ही नरम शब्दों में बात शुरू की। मैंने कहा, राखी तो मेरी पत्नी हो और पति पत्नी तो एक दूसरे के वस्त्र होते हैं। यह एक नेचुरल सा रिश्ता है। हर लड़की और हर लड़के की जिंदगी में यह पल जरूर आते हैं और यह पल तो जिंदगी भर याद रखे जाते हैं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम शायद कुछ परेशान हो। वो तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ होती है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। आज की रात के हवाले से मैंने क्या कुछ नहीं सोचा है तुम्हें पहली बार देख कर तो। और इससे पहले कि मैं उसके हुस्न की और तारीफ करता, अपने जज्बात का ईज करता, सामने बैठी मेरी दुल्हन का व्यवहार एकदम से बहुत ही सख्त हो गया था। मैं अपनी बात एकदम बीच में छोड़कर खामोश हो गया। अब अंतकाल शब्दों में कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस आप खामोश हो जाएं और मुझसे दूर रहे। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं जोर जोर से रोने लूंगी। मुझे उसकी इस बात पर भी हैरत हुई थी। राखी एकदम बच्चों जैसी बातें कर रही थी। एक तरफ मेरा दिल था कि जिसकी बेताबियों का यह हाल था कि किसी पल चैन नहीं था, और दूसरी तरफ राखी थी जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने कहा, राखी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? आज की रात हमारी शादी की पहली रात है। इस रात के हवाले से लड़का लड़की ना जाने कितने सपने सजाते हैं, और तुम हो कि कोई भी बात करने के मूड में नहीं हो। आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और आज की रात तो मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। राखी, मेरी बात तो सुनो। फिर मैंने जेब से मुंह दिखाई कि अंगूठी निकाली और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, हमारे बीच हर बात जायज है।
इसलिए मेरे जज्बात का इम्तिहान मत लो। मेरे अंदर के उमड़ते जज्बातों को कहाँ चैन था मेरे सामने। मेरी महबूब खूबसूरत पत्नी दुल्हन बनी बैठी थी और कैसे मुमकिन था कि मैं अपना हक इस्तेमाल ना करता। पिछले 2 महीने से मैंने इसी पल का तो इंतजार किया था, लेकिन यह क्या, वह तो बैर से उतरकर खड़ी हो गई और कहने लगी, अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। और यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। बाहर हमारे रिश्तेदार मौजूद थे। अगर राखी बाहर चली जाती तो एक तमाशा सा लग जाता। मुझे अब उसकी अक्ल पर शक होने लगा था। मैंने कहा, तुम होश में तो हो। मेरे बात करने का अंदाज अब थोड़ा सख्त हो गया था। वह क्या बेवकूफ थी जो ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन अगले ही पल वह मोटे मोटे आंसू गिराने लगी। राखी को इस तरह रोते देखकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने खुद को समझाया। मैंने सोचा शायद वह घबरा रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर मत जाओ। वो फौरन से वॉशरूम में चली गई और मैं बस उसे बेबसी से जाता देखता रहा। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने, लेकिन राखी के व्यवहार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कपड़े बदलकर बेड पर आकर लेट गई, लेकिन चेहरे की हवाइयां अब भी उड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा डरी हुई हो। मैंने भी अपना नाट सूट पहना और बैठ के दूसरी तरफ लेट गया, लेकिन नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फिर से एक बार अपनी सी कोशिश की और बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह तो मेरी बात करते ही गुस्से से बिगड़ जाती थी। जैसे ही मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता, उसके चेहरे पर ऐसी बदहवासी सी छा जाती जैसे मैं उसकी जान ले लूंगा, और फिर डरे हुए शब्दों में कहती, नहीं, मेरे पास मत आना। वो मुझसे यूं घबरा रही थी जैसे मैं कोई गैर हूं। खैर, मुझे ही हार मानना पड़ी। सोने के इरादे से मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दिल कम वक्त को आज चैन नहीं था। एक बार फिर मैंने आंखें खोलकर राखी के हसीन चेहरे को देखना चाहा, लेकिन जो कुछ मैंने बिस्तर पर देखा, मेरे होश उड़ गए थे वहां तो। और यह देखकर तो मेरा कलेजा ही फटने लगा। मैं बदहवासी से चीखता हुआ कमरे से निकला था। आखिर हुआ क्या था उसे? जब मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ मेरे कमरे में आई, और मेरी पत्नी राखी को देखकर तो मेरी माँ खुद बहुत परेशान सी होने लगी। फटाफट से हम राखी को अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरी आत्मा कांप गई थी। डॉक्टर ने मुझे 2 ऐसी भयानक खबरें सुनाई थी कि मेरा दिल लय कर रह गया था। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते थे? मैं तो यूं था कि काटो तो लहू न निकले। मेरी माँ की हालत भी मुझसे अलग न थी। हालांकि मेरी माँ को तो राखी के बारे में एक ही सच पता चला था। मैंने डॉक्टर से सख्ती से मना कर दिया था राखी की एक ऐसी सच्चाई बताने से कि जिसे मेरा दिल किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। घर में सब राखी की हालत देख चुके थे। हमारे घर जाते ही सारे खानदान वालों ने सवाल करना शुरू कर देने थे। मेरी माँ कहने लगी, इसके घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे कैसे छुपाई? मैं तो इस लड़की को अब एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तुम अभी के अभी से तलाक दो सूर्या। मैं गुमसुम सा अपनी माँ की शक्ल देख रहा था। दिल तो मेरा भी अपनी पत्नी से उठ चुका था। बात ही कुछ ऐसी थी। 2 महीने पहले मैंने राखी को अपनी दोस्त की शादी पर देखा था और अपना दिल उस पर हार बैठा था। इस 2 महीने के अरसे में मेरी आंखों ने सिर्फ राखी के ही सपने सजाए थे। अजीब बात यह थी कि रिश्ता पक्का होते ही जब भी मेरी माँ राखी के पास बैठकर बातें करना चाहती, तो राखी को ज्यादा देर उसके घर वाले मेरी माँ के पास बैठने ही नहीं देते थे। वह कुछ मिनट तक मेरी माँ के सामने बैठती थी तो चुपचाप ही रहती थी, शायद इसीलिए कि हम पर यह राज शादी से पहले ना खुल जाए। कैसा धोखा दिया था उसके घर वालों ने हमें। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने उसे शादी के फंक्शन पर देखा था, तब भी वह खामोश ही थी, और जो खबर मैंने अब सुनी थी, मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी ही न था। इतनी बड़ी बात समझने से बिल्कुल परे था। ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे हैं, और उस पर मेरी माँ ने तरह तरह की बातें करके मेरा सर चकरा के रख दिया था। दिल तो मेरा भी बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन खैर, मैंने इस हद तक भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, पहले ही मेरे रिश्तेदारों के सामने
खूब तमाशा बन चुका है, इसीलिए फिलहाल तो आप चुप ही रहिएगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ तो हते से ही उखड़ गई थी। गुस्से से कहने लगी कि मैं इस लड़की को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके घर वालों ने हमसे सच छुपाया है। इस लड़की को होश आ जाए तो सीधा इसे इसके मायके लेकर जाएंगे और तुम इसके घर वालों से साफ कह देना कि मैं तुम्हारी लड़की को अब अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुम इसे तलाक दोगे। बस मेरा यही फैसला है। ऐसी लड़की के साथ मेरा हट्टा कट्टा जवान बेटा क्यों रहे? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। दिल में तो मेरे अंदर भी तूफान सा भरा हुआ था। कितनी बड़ी बात राखी के घर वालों ने हमसे आखिर छुपाई क्यों थी? जो सच में राखी के बारे में जान चुका था, मुमकिन ही नहीं था कि मैं ऐसी लड़की के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा था, क्योंकि राखी तो खैर 2 घंटे बाद राखी को होश आया था। हम उसे लेकर सीधा उसके माँ बाप के घर पहुंचे तो एक नई आजमाइश मेरे सामने खड़ी थी। उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा था। राखी के भाई उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे। अब ऐसे समय में हम भला क्या बात करते? राखी भी अपने पापा को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मेरी माँ बात करने पर अड़ी हुई थी। मैंने अपनी माँ को हैरत से देखा। मैंने कहा, माँ आपको क्या हो गया है? अंकल किस हाल में है? आपको नजर नहीं आता? ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। मैंने गुस्से से अपनी माँ को रोक दिया था। मेरी माँ मेरा गुस्सा देखकर चुप तो हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर नाकबारी सी छाई हुई थी। राखी को मैं उसके माँ के छोड़कर वापस लौट आया था। तमाम रिश्तेदारों की बोलती जबान को मेरी माँ ने तलाक की खबर सुनाकर चुप करवा दिया था। फिर वह लोग भी हमारे घर से चले गए थे। मैं अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। क्या सोचा था और क्या हो गया था? फिलहाल तो मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता, मेरी माँ मुझे कहती कि तलाक के पेपर बनवाओ और मुंह पर मारो उन लोगों के जिन्होंने हमारा लाखों का खर्चा करवा दिया और तुम्हारी जिंदगी भी खराब करने में कोई कसम नहीं छोड़ी। मैं इस बात पर खामोश हो जाता। कुछ दिन बाद राखी के भाई की कॉल आई कि उनके पापा अच्छे हैं, इसलिए आप राखी को वापस अपने साथ ले जाएं। मेरी माँ मेरे साथ उनके घर गई थी। उनकी माँ और भाइयों से जब राखी के सच के बारे में पूछा गया तो वह लोग उन लोगों की तो रंगत ही बदल गई थी। वह कहने लगे, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, आप लोगों ने हमें धोखे में रखा है। और जब राखी की माँ को लगा कि अब सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं, तो वह रोते हुए कहने लगी, हमारी इकलौती बेटी है। राखी के पापा की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती। हम चाहते तो नहीं थे कि राखी की शादी करते, लेकिन मेरे और मेरे पति के बाद राखी का इस घर में कोई नहीं है। उसकी भाभियां उसके साथ जुल्म करती हैं। मेरी बच्ची का क्या होता? हमने उसे डॉक्टरों को दिखाया था। डॉक्टरों ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि शादी के बाद राखी ठीक हो सकती है। हम लोग अगर शादी से पहले आपको यह बात बता देते तो आप राखी से शादी नहीं करते, इसलिए हमने आप लोगों को धोखे में रखकर यह शादी की थी। हमने सोचा था शादी के बाद राखी धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगी। राखी की माँ मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी कि अगर आपने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो मेरा पति यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी माँ तो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, हम भी यह नहीं चाहते कि अंकल को कुछ हो। वह मुझसे विनती करने लगी कि राखी को अपने साथ अपने घर ले जाओ। अपनी सास के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं मजबूर हो गया और राखी को अपने साथ वापस ले आया। सब मेहमान तो वापस जा ही चुके थे। मैं और मेरी माँ ही अब घर पर थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अभी आप खामोश हो जाएं। मैं अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ। शादी की रात जब मैंने राखी को देखा था तो ना जाने क्यों उसकी रंगत पीली पड़ने लगी थी। उसकी हालत खराब सी होने लगी थी। मैं तो सब कुछ भूल भाल कर राखी की बदलती रंगत देखकर परेशान हो अटका था। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, उसके हाथ पांव टेढ़े होने लगे थे। और जब हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया, यह लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। इसका दिमाग कम उम्र बच्चों जैसा है। राखी 20 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10 साल की बच्ची जैसी थी। ये बात राखी के घर वालों ने हमसे छुपाई थी। लेकिन राखी का एक और सच भी था।
जिसने मेरे होशो हवास छीन लिए थे, और यही सच मैंने डॉक्टर से अपनी माँ को बताने से मना कर दिया था। दूसरी बात जो मुझे डॉक्टरों से पता चली थी, और उस बात से उसके घर वाले भी अनजान थे, राखी के पापा की बिगड़ती हालत को देखते हुए मैं राखी को वापस तो ले आया था, लेकिन जिस हकीकत को मैं जान चुका था, मैं उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शादी से पहले राखी इतना बड़ा खेल खेल सकती है। राखी मुझे देखकर हमेशा डरी डरी सी रहती थी। जब से मैंने अवंतिका को उसके मायके से लेकर आया था, राखी मेरी माँ के कमरे में सोया करती थी। मेरा खुद मन नहीं करता था कि राखी मेरे साथ मेरे बेड पर लेटे। मैं यह तो जानता था कि मेरी माँ का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वह कैसा व्यवहार दिन भर उसके साथ करती थी, उसका अंदाजा मुझे उस समय हुआ जब मैं ऑफिस से समय से कुछ पहले घर आ गया था। वह न समझती मासूम छोटी बच्ची की तरह अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मैं जैसे ही कमरे में आता तो उसकी रंगत पीली पड़ जाती थी। वह मुझसे बहुत ज्यादा डरती थी, इसीलिए मैं कोशिश यही करता था कि जहां वह होती मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता था। राखी मेरी माँ के साथ ही सोती थी। मुझे बस उसके पापा के सेहतमंद होने का इंतजार था। जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती, मैं राखी को तलाक देकर उसे उसके घर भेज देता, क्योंकि मैं एक मर्द था, इसलिए कभी भी एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था जो और जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो। लेकिन जब मैं उस दिन ऑफिस से घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही जो मैंने देखा, मुझे अपनी माँ पर अफसोस हुआ था। वह राखी को बुरी तरह मार रही थी, कह रही थी, एक काम भी ढंग से नहीं होता, तुमसे हर वक्त अपनी गुड़िया से खेलने में लगी रहती है, मेरा सारा खाना जला दिया तूने। ये कहकर उन्होंने एक और थप्पड़ राखी के मुंह पर मारा था और उसकी गुड़िया उसे छीन ली थी। वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। मैं देखकर परेशान हो गया था। अब अंतकांते के पास से खून भी बह रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया। मम्मी से मैंने राखी को पीछे किया। वो डर के मारे मेरे साथ लग गई थी। मैंने हैरत से अपनी माँ को देखा। मुझे अपनी माँ के रवैये पर बहुत ही अफसोस हुआ था। मुझे अचानक से देखकर मेरी माँ कुछ गड़बड़ा सी गई थी। मैंने कहा, मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मम्मी, आप जानती भी हैं इसकी दिमागी हालत को, उसे हाँ समझ है कि किचन के काम कैसे किए जाते हैं। आइंदा इस पर हाथ मत उठाइए। यह कहकर मैं राखी को अपने साथ कमरे में ले आया, उसे बेड पर बिठाया। वो रो रही थी। मैंने कॉटन से उसके होठों के जख्म से बहते खून को साफ किया। वह अपनी गुलिया को सीने से लगाए रोते हुए उसे पूछ रही थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? उसे अपनी तकलीफ की परवाह नहीं थी। कितनी मासूम लग रही थी राखी उसे, तो बस अपनी गुड़िया की चिंता थी। मेरा जरा सा ध्यान पा उसका वो डर दूर हो गया जो मुझे देखकर उस पर सवार हो जाता था। रात को जब मैंने उसे कहा कि वह मम्मी के पास जाकर सो जाए तो वह कहने लगी, मुझे आप इसी कमरे में रहने दें। वह मुझे जमीन पर सुलाती है, मुझे ठंड लगती है। वो मुझे ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं देती, मुझे बहुत ठंड लगती है। ये सुनकर मुझे राखी पर दया आने लगी और अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा। जो उसके साथ हुआ था उसमें मैं भी कहीं न कहीं दोषी जरूर था। मैंने उसे बेड पर लिटाया और खुद जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेट गया। मुझे हैरत से देख रही थी। अब मैं उसका ख्याल रखने लगा था। जब भी ऑफिस से घर आता उसके लिए बहुत सारी टॉफियां चॉकलेट लेकर आता था। वह बच्चों की तरह खुश होती थी। अब तो मुझसे बातें भी करने लगी थी। मेरे दिल में बार बार राखी के उस घिनौने सच को लेकर अजीब से ख्याल आते रहते थे, जिस सच को मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन मैं जानना चाहता था, उस सच की तह तक पहुंचना चाहता था। जब भी मैं राखी का चेहरा देखता तो मेरा दिल मेरे बस में ना रहता था। राखी से जो पहली नजर की मोहब्बत थी वह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि मैंने सोच लिया था जैसे ही राखी के पापा ठीक होंगे मैं उसे अपने पास अपने घर नहीं रखूंगा। मैं उसे तलाक देकर उसे उसके घर भेज दूंगा। मैं भला ऐसी लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता था? लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मेरा साथ नहीं देता था। मेरे दिल के किसी कोने में राखी के लिए मोहब्बत अब भी दबी हुई थी। इसीलिए एक बार मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और उससे उस हादसे के बारे में पूछने लगा जिस हादसे ने मेरे दिल में ने कयामत मचा रखी थी। पहले तो वह मुझे बताने से हिचकिचाना लगी। मैंने कहा, राखी, मैं तुम्हें 2 चॉकलेट लाकर दूंगा,
मुझे बताओ कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतनी घटिया हरकत की थी? ये सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। हाथ में पकड़ी टॉफियां उसने वहीं सोफे पर फेंकी और कमरे से बाहर चली गई थी। लेकिन एक बार जब मैं कमरे में आया तो वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मुझे उससे डर लगता है। मुझे लगता है वह फिर से आ जाएगा। और उस दिन वो मुझे खुद ही बताने लगी कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जो मुझे चीजों का लालच देकर छत पर बुलाते थे। और फिर एक दिन उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की थी। राखी कहने लगी, उसने मेरे मुंह पर रुमाल बांध दिया था, मेरे हाथ पांव भी बांध दिए थे। मुझे उससे डर लगता है, बहुत डर लगता है। वह कहता था कि किसी को बताया तो मैं तुम्हारे पास फिर से आऊंगा और तुम्हारे हाथ पैर फिर से बांध दूंगा और फिर से तुम्हें इतनी ही तकलीफ दूंगा। मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ था। यह कहकर राखी सिसक सिसक कर रोने लगी और मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। राखी की यह दर्द भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वह मासूम सी बच्ची थी जिसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह था। कैसे कोई दरिंदा उसके साथ यह जुल्म कर सकता है? शायद उस आदमी के सीने में दिल नहीं, पत्थर था। वह शायद उसे डराता था कि किसी को बताया तो वह मार डालेगा। इसीलिए वह मर्दों के करीब आने से डरती थी। मुझसे कहने लगी, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना मेरे साथ। मुझे वो बिलक बकुल मासूम सी गुड़िया लगी थी। उसकी मासूमियत और कमसिन दिमाग की वजह से उसे इस्तेमाल किया गया था और यही बात तो मुझे डॉक्टर ने उस दिन बताई थी। मैंने बड़े प्यार से उसे कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनकर राखी खुश हो गई। अब वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। अचानक ही बच्चों की तरह खुश हो जाती और मेरे गले लग जाती थी। कभी मेरे हाथ चूमने लगती। जब मैं उसे खूब सारे खिलौने लाकर देता तो वह बेतहाशा खुश होती। एक बार मैं जमीन पर सोने लगा तो मुझसे कहने लगी, तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ, तुम मेरे दोस्त हो, अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं उसके साथ बेड पर लेट गया, लेकिन अगले ही पल वह मेरे बाजू पर सर रखे मेरे करीब हो गई। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का था और फिर वह मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझसे कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे छोड़ना मत। मुझे मेरी भाभियां बहुत मारती हैं, मम्मी भी डराती हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। यह कहते हुए वह आंसू बहा रही थी। कहने लगी, तुम्हारी मम्मी भी मुझे प्यार नहीं करती। तो वो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन प्लीज मुझे मत छोड़ना। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो फिर से वह मेरे पास आएगा। वह मेरे साथ लगी रोते हुए ससक रही थी, विनती कर रही थी, लेकिन मैं चुप था। उसे एक तसल्ली का शब्द भी नहीं कह पाया था। वह रोते रोते सो चुकी थी। मैंने उसे खुद से पीछे किया और उठकर जमीन पर लेट गया, लेकिन पूरी रात इसी बारे में सोचता रहा। बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना। मेरी सारी जिंदगी का सवाल था। अब उसके पापा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मुझे मेरी माँ कह चुकी थी कि जल्द से जल्द इस लड़की का किस्सा खत्म करो। एक मर्द होने के नाते मेरे अंदर भी वही जज्बात थे कि मैं क्यों ऐसी लड़की को अपनाऊं जो दिमागी तौर पर मेरे जज्बातों को समझने के काबिल ही नहीं हो और फिर किसी दूसरे मर्द की हमस का निशाना भी बन चुकी हो। लेकिन फिर मैंने सोचा, यह दोनों बातें ऐसी थीं जिसमें राखी का कोई दोष नहीं था। कितनी ही औरतें ऐसे मर्द को अपनाकर जिंदगी गुजार लेती हैं जो दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं होते, और कितने ही मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए बाहर औरतों से चक्कर चलाते हैं और अपनी हदों को पार कर जाते हैं। हालांकि उन मर्दों की पत्नियों को पता होता है कि हमारे पति बाहर रहते हैं और किसी और के साथ रातें रंगीन करते हैं, लेकिन फिर भी वो औरतें अपना घर बनाने के लिए ऐसे मर्दों को अपना लेती हैं। और फिर राखी तो निर्दोष थी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था जबरदस्ती किया गया था, तो फिर हम मर्द ऐसा हौसला क्यों नहीं रख सकते? मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि मैं राखी को तलाक नहीं दूंगा। ये मेरी जिंदगी है और मैं राखी के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या खबर बच्चे भी इसके जैसे ही अब नॉर्मल पैदा हो। लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास था कि जब मैं अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर एक ऐसी लड़की को अपना रहा हूं तो मेरा रब मुझे और आजमाइश नहीं देगा।
इस बार मैंने ऑफिस से वापस आते हुए राखी के लिए खूबसूरत सी साड़ी ली थी। चूड़ियां, ज्वेलरी, सब कुछ उसे दिया था। वह बहुत खुश हुई थी और सब कुछ पहनकर मेरे सामने आई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खौफ नहीं था। इसलिए मैंने राखी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। वो शर्मा कर मेरे सीने में अपना मुंह छुपा गई थी। मेरी मोहब्बत और तवज्जो का नतीजा यह था कि राखी की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मैंने उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया था। वह पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। मेरे बहुत से काम भी कर देती थी। और जब मेरे घर मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरे दिल में मेरी माँ की कही हुई बात घूमने लगी थी कि कहीं तुम्हारी औलाद भी अब नॉर्मल पैदा ना हो। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, मैं भगवान का धन्यवाद करता था क्योंकि मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। माँ बनने के बाद राखी की हालत में बहुत सुधार आया था। धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगी थी। शायद ये मेरे प्यार और भगवान की कृपा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।